वेलकम टू SHG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको 5 अप्रैल 2024 सेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस कर रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। लेट द मीन एंड वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक टेबल दी गई है x अल्फ़ा 1 0 -3 और px 1/3 k 1/6 1/4। इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस जो है वो दिया है 2। हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम निकालना है। तो यानी हमें इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो हमें मालूम मीन क्या होता है। मीन यहाँ पे होता है मीन यानी म्यू, ये इक्वल टू हो जाता है सिग्मा ऑफ पी आई और एक्स आई, और स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा, ये होता है आपका रूट ऑफ सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्मा ऑफ जो आपको मालूम है सिग्मा ऑफ पी आई जितनी भी प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिग्मा ऑफ पी आई क्या क्या है, ये 1/3 प्लस k प्लस 1/6 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे k इक्वल टू मिल जाएगा हमको 1/4। तो k कितना मिल गया, ये 1/4 मिल गया। अब निकाल लें म्यू। तो म्यू इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ पी आई और एक्स आई। तो पी आई एक्स आई मतलब ये मल्टीप्लाई कर दें अल्फ़ा इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू के प्लस 0 इंटू 1/6 प्लस -3 इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा आपका ये इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू के प्लस 0 और -3 इंटू 1/4। तो यहाँ पे आ गया ये अल्फ़ा/3 प्लस के और -3/4। यहाँ पे हम k की वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि निकाल चुके हैं। k इक्वल टू दिया है 1/4। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये म्यू इक्वल टू हो जाएगा ये अल्फ़ा/3 प्लस 1/4 माइनस 3/4, और सॉल्व करने के बाद म्यू इक्वल टू मिलेगा अल्फ़ा/3 माइनस ये हो जाएगा 1/2। तो ये म्यू की वैल्यू मिल गई। अब हम निकाल लें स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम SD बोलते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन रो इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। तो अब सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर मतलब हमको जो एक्स आई दिया हुआ है ये एक्स आई है, तो एक्स आई का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से। यदि यहाँ से हम एक्स का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9, और इसके बाद ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे अब ये सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर सॉल्व करें तो रो इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू 1/4 प्लस 0 और प्लस हो जाएगा ये 9 इंटू 1/4। एक पार्ट ये हो गया, और माइनस फिर होगा मीन का स्क्वायर। तो मीन कितना दिया है, ये दिया है अल्फ़ा/3 माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे रो इक्वल टू हो जाएगा ये रूट ऑफ ये हो जाएगा अल्फ़ा²/3 प्लस 1/4 प्लस 9/4 और माइनस, अब यहाँ ओपन कर दें इसको तो हो जाएगा ये अल्फ़ा²/9 माइनस हो जाएगा 1/4 और प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा/3 एंड 1/2। अब इसको पूरा यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ
ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बाई 3 प्लस ये होगा 10/4 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 9 माइनस 1/4 और प्लस ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ गया प्लस अल्फ़ा बाई 3। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे रो इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बाई 3 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर बाय 9 प्लस अल्फ़ा बाई 3 और प्लस 9/4। ये आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास गिवन है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया है 2, रो माइनस गामा इक्वल दिया हुआ है 2। इसका मतलब यहाँ पे जो रो है रो इक्वल टू हो जाएगा गामा प्लस 2। तो इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे ये हो जाएगा रो स्क्वायर इक्वल टू गामा प्लस म्यू प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस अल्फ़ा बाई 3 प्लस 9/4। ये इक्वल टू यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू पुट कर दें। म्यू कितना दिया है अल्फ़ा बाई 3 माइनस हाफ, तो जाएगा ये अल्फ़ा बाई 3 माइनस हाफ प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये अल्फ़ा बाई 3 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा बाई 3 प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये होगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर बाय 9 प्लस अल्फ़ा बाई 3 प्लस 9/4 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बाय 9 प्लस 9/4 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बाई 3 और 3/2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/4 कैंसिल हो गए और 2 अल्फ़ा स्क्वायर बाय 9 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाय 9 हो गया ये अल्फ़ा स्क्वायर बाय 9 प्लस अल्फ़ा बाई 3 और यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया ये माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया ये अल्फ़ा स्क्वायर बाय 9 माइनस 2 अल्फ़ा बाई 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अल्फ़ा की दो वैल्यू मिल गई 0 और 3। यदि हम इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 0 यदि लें तो आपके पास जो x की वैल्यू होगी ये 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे यदि हम अल्फ़ा को तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होंगी, 0 दिया 1/3 यहाँ पे 0 दिया 1/6। तो एक की दो डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल 0 को ये नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें एक्सेप्ट क्या करेंगे, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे अल्फ़ा इक्वल टू 6। तो जब अल्फ़ा इक्वल टू 6 होगा तो म्यू इक्वल टू क्या दिया है, म्यू इक्वल टू अल्फ़ा बाई 3 माइनस 1/2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू हम 6 पुट कर दें तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा ये 2 माइनस 1/2, यानी यहाँ पे म्यू इक्वल टू मिल जाएगा 3/2। म्यू कितना मिल गया, ये 3/2 मिल गया। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस पूछा है तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास दिया हुआ है रो माइनस म्यू इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे दिया हुआ है रो माइनस म्यू इक्वल टू 2, तो रो हो जाएगा ये 2 प्लस म्यू हो जाएगा। अब वैल्यू क्या पूछा देखें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में वैल्यू पूछा हुआ है रो प्लस म्यू की वैल्यू पूछा है। तो फाइनली हम निकालें वैल्यू ऑफ रो प्लस म्यू। तो यहाँ दे सकते हैं रो की वैल्यू जाएगी 2 प्लस म्यू और प्लस म्यू, यहाँ जाएगा 2 प्लस 2 म्यू और यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट कर दें, म्यू इक्वल टू आएगी 3/2। तो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3/2, तो ये जाएगा 2 प्लस 3, यानी ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5 होगा। मतलब इसका जो आंसर है वो आंसर कितना होगा आपका 5 आंसर आएगा भाई। तो ये इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 5 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, लेट y इक्वल टू fx बी दी सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू वाई
इक्वल टू एक्स ई 1/x², और साथ में ये y0 = 0 दिया हुआ है। देन द एरिया एंक्लोज बाय द कर्व fx = yx e पावर 1/x² एंड द लाइन y माइनस x = 4। यानी पहले हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एक कर्व निकालना है और उस कर्व का एरिया इंक्लोज बताना है लाइन y माइनस x = 4 में। तो पहले हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें dy/dx + 2x/1 + x² का स्क्वायर इंटू y = x e 1/x²। तो ये प्योरली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा e की पावर p इंटू dx। p मतलब हो जाएगा ये 2x/1 + x² का स्क्वायर इंटू dx। अब इसको मैं इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे 1 + x² को t मानेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2x dx और ये हो जाएगा इक्वल टू dt, यानी ये हो जाएगा 1/t² dt। और 1/t² का इंटीग्रेशन कितना होगा? ये -1/t हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू आएगा e की पावर -1/1 + x²। यानी इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ गया e पावर -1/x²। अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा yx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1/1 + x² इक्वल टू होल इंटीग्रेशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हो जाएगा x इंटू 1/x² और इंटू ये हो जाएगा e की पावर -1/1 + x² और ये dx और यहाँ पे प्लस c। तो देखें ये ex और e माइनस x हो गया कैंसिल। तो सिंपल ये तो x इंटीग्रेशन बचा, यानी ये हो गया yx इंटू e -1/1 + x² इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और प्लस c। और यहाँ पे गिवन क्या है? कांस्टेंट c निकालने के लिए यहाँ पे गिवन है y0 = 0, यानी यहाँ पे हम x = 0 तो yx भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी y0 = 0, 0 हो गया इक्वल टू 0 + c। इसका मतलब c भी क्या आ गया? 0 आ गया। जब c 0 आ गया मतलब यहाँ पे yx e -1/x² ये इक्वल टू आ गया यहाँ पे x²/2 और प्लस c हो गया 0। यानी ये आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे ये yx इक्वल टू कितना हो गया? yx इक्वल टू हो गया x²/2 इंटू e 1/1 + x²। और इसी क्या दिया हुआ है? इक्वल टू यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है fx। देखें यहाँ पे दिया fx = yx e 1 - x²। यानी यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन मिल रहा है तो ये yx हो गया। तो यहाँ पे जो fx का फंक्शन बना ये fx = मिल गया आपको x²/2। और एक कर्व लाइन क्या दिया हुआ है? लाइन आपके पास गिवन है y माइनस x = 4, यानी y = x + 4 दिया है। तो हमें निकालना है दोनों के बीच का बाउंडेड कर्व fx = x²/2 एंड y = x + 4। तो हम पहले दोनों कर्व को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2 इक्वल टू x + 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x² - 2x - 8 = 0। तो यहाँ पे मिल जाएगा x = 4 और x = -2। ये पॉइंट ऑन x माने ये पॉइंट x के कोऑर्डिनेट मिल गए। और यदि हम इसको एक ग्राफ बनाएं तो देखें ये जो पैराबोला है ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा। ये बन गया आपके पास पैराबोला। ये हो गया y = x²/2 और ये जो लाइन है ये x = 4 - 2 में कट कर रहा है, मतलब लाइन इस टाइप कुछ बनेगी ये। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपके पास मिल जाएगा -2
और यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा 4, यानी हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा। बाउंडेड बाय द लाइन एंड द पैराबोला y इक्वल टू x²/2। तो डायरेक्ट इसका रिक्वायर्ड एरिया हम निकाल लें। रिक्वायर्ड एरिया, ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू x+4। तो ये जो बाउंडेड आपका मिल रहा है, मतलब हम क्या करें, एरिया ऑफ लाइन या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से हम आपके पास ये जो एरिया ऑफ पैराबोला इसको माइनस कर दें। तो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आएगा -2 to 4 पोर्शन ऑफ लाइन, यानी x+4 माइनस एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ पैराबोला, तो माइनस हो जाएगा x²/2 और पूरे का ये dx। अब इसको जरा इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 प्लस 4x माइनस x³/6, इसमें लगा दें लिमिट -2 to 4। तो ये हो जाएगा 16/2 प्लस 16 माइनस 64/6 माइनस लोअर लिमिट 4/2 माइनस 8, और ये हो जाएगा ये +8 हो जाएगा -8/6। ये पूरे को हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 18 मतलब हो गया यूनिट्स, यानी इसका जो आंसर होगा वो 18 यूनिट्स एरिया होगा आंसर 18। क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ sin² x + 2 + 2x - x² sin x - 3x - 1 का स्क्वायर इक्वल 0। हमें निकालना है इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिख रहा है और एक अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वे होता है कि पहले हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल और अलजेब्रिक को सेपरेट फॉर्म में लिखें। तो देखें ज़रा इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। sin² x + 2, इसको हम पहले ये माइनस है तो इसको हम परफेक्ट फॉर्म में लेके आए। तो ये हो जाएगा sin² x प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको ले सकते हैं हम 2 + 2 माइनस ये हो जाएगा x² - 2x। अब यदि हम इसको परफेक्ट फॉर्म बनाएं तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसको प्लस और माइनस करना पड़ेगा। तो 2/2 हो गया 1, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं +1 और -1 इंटू sin x -3x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा sin² x प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 2 माइनस, तो ये क्या बन गया, ये देखें ये बन गया x - 1 का स्क्वायर। तो x - 1 का स्क्वायर और ये हो गया -+1 इंटू sin x -3x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया ये sin² x प्लस 2 और 1 हो गया 3, तो यहाँ ले सकते हैं +3 sin x x - 1 का स्क्वायर sin x -3x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से, तो यहाँ से हम x sin x यहाँ से कॉमन ले लें फर्स्ट 2 ब्रैकेट से, फर्स्ट 2 टर्म से। तो sin x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा sin x + 3, और यहाँ से माइनस, यदि यहाँ से x - 3x - 1 का स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो यहाँ भी हो जाएगा sin x + 3 इक्वल टू 0, यानी पूरे पार्ट से मिल गया यहाँ पे sin x + 3 और यहाँ पे हो गया sin x x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि sin x + 3 ये 0 होगा या फिर sin x x - 1 का स्क्वायर ये 0 होगा। तो sin x की वैल्यू तो आपको मालूम है कि -1 1 के बीच में लाई कर रही है, मैंने कभी भी ये नॉट इक्वल टू -3 होगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे sin x इक्वल टू
ये x-1 का स्क्वायर ये पॉसिबल है। अब यहाँ देखें ये कैसे पॉसिबल है ये, तो यहाँ पे देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो क्यों ना इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों को ग्राफिकली सॉल्व कर लें। वेन एवर वी हैव टू डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शन देन ट्राई टू सॉल्व बाय ग्राफिकली। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स माइनस इक्वल टू x-1 का स्क्वायर। तो हम बनाते हैं, पहले बनाते हैं ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का, और फिर बनाते हैं y इक्वल टू x-1 का स्क्वायर। तो साइन का ग्राफ तो आपको मालूम है, यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ जो होगा ये ग्राफ जो होगा वो साइन एक्स का होगा। देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2, यहाँ पाई, ये हो जाएगा 3π/2, ये 2π, यहाँ पे हो जाएगा ये -π/2 और ये हो जाएगा -π। अब ये x-1 का स्क्वायर मतलब इसके रूट्स इक्वल है, यानी ये जो होगा यहाँ पे ये टच करेगा, ये एक्सेस को टच करेगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 और 0। तो देखें ये आपके पास यहाँ देख पता चल रहा है कि ये 2 पॉइंट में टच कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ये दोनों ये पॉइंट में टच कर रहा है। तो जब भी हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं टू डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शन को, तो हम देखते हैं वो कितने पॉइंट में कट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ कर्व्स इज 2। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2 होंगे। जितने पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करेगा वो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यानी इस ट्रिग्नोमेट्रिकल अलजेब्रिक फंक्शन इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, लेट द पॉइंट -1 अल्फा बीटा लाई ऑन द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x + 2y-3 इक्वल टू y - 2/4 इक्वल z - 5/2 एंड x + 2y-1 इक्वल टू y + 6/2 इक्वल टू z - 1/0। देन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हमें निकालना है, यानी हमें पॉइंट निकालना है ऑन दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी दोनों जो लाइन दी गए हैं, दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसमें हम एक पॉइंट दिया हुआ है -1 अल्फा बीटा, हमें वो पॉइंट निकालना है। पहले हम मान लेते हैं कि भाई लाइन L1 में मान लेते हैं एनी पॉइंट ऑन L1, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वल टू लैम्डा। तो क्या पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट हम मान लेते हैं P है, तो ये जाएगा -3 लैम्डा -2 4 लैम्डा +2 और 2 लैम्डा +5। ये हो गया एनी पॉइंट ऑन द लाइन L1। बिल्कुल सिमिलर हम मान लेते हैं एनी पॉइंट ऑन लाइन L2, इसको मान लेते हैं Q। ये हो जाएगा, इसको हम म्यू मान लेते हैं, तो -μ -2 2μ-6 और ये हो जाएगा 1। ये पॉइंट हो गया Q ऑन L2। तो देखें यदि हम इसका फिगर में कन्वर्ट करें इसको कि भाई एक लाइन यहाँ पे दी गई है, एक लाइन यहाँ पे दी गई है, ये लाइन मान लें L1 है और ये लाइन मान लें L2 है। तो L1 में जो आपके पास पासिंग पॉइंट हैं, L1 के पासिंग पॉइंट क्या दिए हैं, देखो -2 2 और 5। यहाँ पे ये पासिंग पॉइंट है -2 2 और 5, और इसके डायरेक्शंस हैं, इसके डायरेक्शंस क्या दिए हैं, -3 4 एंड 2, यानी इसको हम वेक्टर फॉर्म में यदि लिखें तो इसके डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगे। इसके डायरेक्शंस हो जाएंगे ये -3i + 4j + 2k। बिल्कुल सिमिलर। दूसरा अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या हमने माना हुआ है, पॉइंट P माना हुआ है, और इसके बीच का डिस्टेंस सिमेट्रिकल डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो PQ है, हमने यहाँ Q मान रहे हैं, तो P और Q पॉइंट से निकाल लिया है। और
यहाँ पे एक और पासिंग पॉइंट दूसरे L2 में पासिंग पॉइंट दिया हुआ है -2, -6 और 1। और जो L2 है वो किसके डायरेक्शंस में है, ये डायरेक्शंस दिया हुआ है -I + 2j। तो हमें अब यहाँ पे जो बोल रहा है इस ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है -1 अल्फ़ा और बीटा, -1 अल्फ़ा और बीटा। हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं डायरेक्शन। P और Q आपके दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, P और Q हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। तो हम पहले निकालते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ PQ बाई द 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट का क्या हो जाएगा, ये x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो ये जाएगा -μ -2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2μ - 6 -4 लैम्डा -2 -4 लैम्डा -2। और ये हो जाएगा 1 - 2 लैम्डा -5। तो ये पॉइंट आपको मिल गई है। यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा -μ, ये हो जाएगा 2μ - 4 लैम्डा -8 और -2 लैम्डा -4। ये मिल गया आपके पास पॉइंट, ये हो गया, इसको मान लेते हैं पॉइंट नंबर 1। अब देखें भाई, अब चूंकि L1 L2 दोनों के डायरेक्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो PQ का डायरेक्शन होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ PQ विल बी अलोंग देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम दोनों का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, IJK, ये हो जाएगा -3 4 2 और ये जाएगा -1 2 0। तो यहाँ हो जाएगा -1 2 0 -3 4 और 2। अब यदि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 - 0 यानी 4I और -j करेंगे तो ये हो जाएगा +2j और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा -4, ये 5 यानी हो जाएगा +2k। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो इसके डायरेक्शंस हो सकते हैं 2 1 और 1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, यानी हमने डायरेक्शन कोसाइन विद द हेल्प ऑफ दिया पॉइंट निकाला और डायरेक्शन कोसाइन विद द हेल्प ऑफ दिया वेक्टर निकाला। यानी 1 और 2 दोनों जो होगा, ये दोनों 1 और 2 आपस में सिमेट्रिकल हो जाएंगे, यानी कोइंसाइड हो जाएंगे। तो कोइंसाइड हो जाएंगे, इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा -μ/2 इक्वल टू 2μ - 4 लैम्डा -8/1 इक्वल टू -2μ - 4/1। अब इसको सॉल्व करें। यदि हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें, फर्स्ट सेकंड सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा -μ इक्वल टू जाएगा 4μ - 8 लैम्डा -16। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 11 लैम्डा -5μ + 16, ये इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर A। फिर हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और लास्ट सॉल्व कर लें, ज़्यादा ये पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड। तो जाएगा 3 लैम्डा -μ इक्वल टू -4μ - 8। तो ये हो जाएगा 7, नहीं ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 लैम्डा होगा लग रहा है, यहाँ पे दिया -2 लैम्डा -4 यानी 2 लैम्डा। तो ये हो जाएगा -4 लैम्डा। तो ये मिल जाएगा 7 लैम्डा -μ + 8 इक्वल टू 0।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। अब हम ए और बी को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम ए और बी, इन दोनों को सॉल्व करके म्यू और लैम्डा निकालेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू आएगा -1 और म्यू इक्वल टू आएगा 1। अभी लैम्डा और म्यू की हेल्प से हम पी और क्यू निकाल सकते हैं। तो देखें, तो लैम्डा और म्यू हम पुट करेंगे, तो डायरेक्ट हम पुट कर दे रहे हैं भाई। डायरेक्ट लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दो। कहाँ पे? यहाँ पे आप लैम्डा इक्वल टू 1 पुट कर दो, -1, और यहाँ पे म्यू इक्वल टू पुट कर दें 1। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा? ये P आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 -2 और ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे Q कितना हो जाएगा? यहाँ पे Q हो जाएगा ये -3, 1 पुट करेंगे तो आएगा -4 और ये 1। ये पॉइंट यहाँ पे लिख लें अब हम। तो P मिल गया 1 -2 और 3, और Q पॉइंट मिल गया -3 -4 और 1। अब वो P और Q मिलने से अब देखें, अब यहाँ पे अब हम इक्वेशन ऑफ PQ निकाल लें। तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा? ये फार्मूला मालूम है आपको इक्वेशन ऑफ PQ का। तो x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। तो जाएगा x +3 अपॉन -3 - 1 इक्वल टू y +4 अपॉन -4 + 2 इक्वल टू z -1 अपॉन 1 - 3। तो ये हो जाएगा x +3 अपॉन -4 इक्वल टू y +4 अपॉन -2 इक्वल टू z -1 अपॉन -2। उसको और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा x +3 अपॉन 2 इक्वल टू y +4 अपॉन 1 इक्वल टू z -1 अपॉन 1। अब ये जो है इक्वेशन ऑफ PQ है। अब ये इक्वेशन ऑफ PQ में ये जो गिवन पॉइंट है सेटिस्फाई करेगा। ये देखें आप फिगर में, ये जो इक्वेशन ऑफ PQ निकाल रहे हैं इसमें ये पॉइंट R मान लें, ये सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा के यहाँ से हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। तो इसको सेटिस्फाई करा दें R, ये पॉइंट दिया हुआ है -1 अल्फ़ा और बीटा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 + 3/2 इक्वल टू y +4 अपॉन 1। y के प्लेस में हम यहाँ पे अल्फ़ा पुट कर दें, भाई अल्फ़ा है y यहाँ पे, अपॉन 1 इक्वल टू ये हो जाएगा बीटा -1 अपॉन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना हो गया? 2 यानी 1। तो 1 इक्वल टू हो गया अल्फ़ा +4 और 1 इक्वल टू हो गया बीटा -1। तो अल्फ़ा कितना आ गया? अल्फ़ा आ गया -3 और यहाँ से बीटा आ गया 2। और क्वेश्चन क्या पूछा है? देखें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर निकालो, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो देखें अल्फ़ा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? ये अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा -3 - 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 25। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा? ये आंसर होगा 25 होगा।